नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे कांग्रेस के तीसरे चरण के बारे में। तीसरे चरण के अंदर जो ये थर्ड फेज़ था जो 1919 से लेके 1947 तक था, गांधी युग के बारे में। 1919 से लेके 47 तक था भारतीय राजनीति की क्षितिज पर महात्मा गांधी का उदय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। हम कह सकते हैं इतिहास के अंदर महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में आना एक बहुत बड़ी घटना है और इससे इंडिया को एक बूस्ट मिला। इंडिया एक ऐसे मतलब टाइम में आ गया था जहाँ इंडिया पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर सकता था। एक नई विचारधारा का जन्म हुआ गांधीयन फिलोसॉफी का। तो आगे देखते हैं महात्मा गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 1919 में हुआ। 1919 में वे भारतीय राजनीति में आए। 1915 में भारत आगमन के समय यहाँ की परिस्थितियां इसके अनुकूल थी। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा परिचय देख लेते हैं उनका। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। मतलब इनका जन्म हुआ था जो पोरबंदर नामक स्थान पर, और 2 अक्टूबर 1869 को। इनका जो वास्तविक नाम था मोहनदास था और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, करमचंद चंद्र गांधी था, और माता का नाम था पुतलीबाई। तो ये एक बेसिकली एक नॉर्मल गुजराती फैमिली में इनका जन्म हुआ। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। कस्तूरबा जो गांधी बाद में लग गया इनके, 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह उनके साथ हुआ। आगे देखते हैं इनके बारे में और भी। आगे है 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए 1888 में। 1891 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई। इसी वर्ष वे भारत आ गए, मतलब भारत आ गए थे वे। उन्हें बैरिस्टर की डिग्री भी प्राप्त हो गई। इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की, यानी राजकोट के अंदर इनका पहला वकालत का जो स्टेटस था वो शुरू हुआ। 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए थे पहली बार। महात्मा गांधी के जीवन में मोरित्सबर्ग कांड महत्वपूर्ण रंग लाया। मोरित्सबर्ग कांड में जो था वो इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण कांड था। वे डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो मॉरिट्सबर्ग नाम के स्थान में एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। तो अंग्रेज ने जबरदस्ती उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतारा और ये एक इतिहास परिवर्तनकारी घटना साबित हुई अंग्रेजों के लिए। 18 जो आगे देखते हैं थोड़ा सा। 1894 में इन्होंने नटाल इंग्लैंड कांग्रेस की स्थापना की है। नटाल इंडियन कांग्रेस जो है ये साउथ अफ्रीका में की गई। 1901 में गांधी भारत आए और कलकत्ता कांग्रेस में सम्मिलित हुए। 1902 में पुनः वे साउथ अफ्रीका चले गए। 1902 के अंदर वापस साउथ अफ्रीका चले गए, तो आना जाना लगा रहता था। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र निकाला। इंडियन ओपिनियन मतलब वो संघर्षरत थे, इंडिया के ओपिनियन को दिखाना चाहते थे कि भाई हमारा ये ओपिनियन है। उसके बाद में आगे देखते हैं। 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में आश्रम की स्थापना की। तो फिनिक्स में आश्रम की स्थापना डरबन से 84 माइल्स की दूरी पर है ये। 1906 में गांधी जी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। परवाना कानून के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो 1906 में इन्होंने सत्याग्रह पहली बार किया था और परवाना नामक कानून के विरोध में किया था, इन्होंने विरुद्ध किया था। इन्होंने अपने सत्याग्रह दर्शन में सत्य के साथ अहिंसा को भी स्थान दिया, अर्थात अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह था। द पावर ऑफ ट्रुथ इसे बोला जाता है। इसके बाद में 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए। 1908 में वो जेल गए। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में ही उन्होंने हिंद स्वराज नामक एक गुजराती पुस्तक की रचना की। आगे देखते हैं। जो भाषा में लिखा गया, इस पुस्तक में उन्होंने स्वराज की व्याख्या की। स्वराज की व्याख्या उन्होंने अपनी लैंग्वेज में की। 1910 में उन्होंने जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की और जर्मनी के कैलेनबेक इन्हें जमीन प्रदान की थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड गए और लंदन में रहने वाले भारतीयों को सम्मिलित कर एक एम्बुलेंस कोर का गठन किया इन्होंने 1914 में लंदन के अंदर, जिसका कार्य था युद्ध भूमि में घायल ब्रिटिश सैनिकों को ढोकर अस्पताल तक पहुंचाना। मतलब ये इनका एक नेक कार्य था। इन्होंने उन ब्रिटिशर्स से उम्मीद की जो एक्चुअली में इंडिया पे राज कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की इस सेवा के बदले 1915 में उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। ये कैसर ए हिंद की उपाधि वही है जो गांधी जी ने जलियांवाले बाग के दौरान लौटा दी थी। ये हुआ था इंसिडेंट तब। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर अहमदाबाद में साबरमती में आश्रम की स्थापना की इन्होंने। तो इनके राजनीतिक गुरु कौन कहे जाते हैं? गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जिसका उद्देश्य था भारतवासियों को सत्याग्रह दर्शन से परिचित करना। भारतीय लोग सत्याग्रह को इतना अच्छा नहीं जानते थे और गांधी जी ने ही ये सत्याग्रह का रास्ता उनको दिखाया था, तो उसको इंट्रोड्यूस करना, भारतीयों के सामने रखना, वो वहीं से उनका शुरू हुआ था। गांधी जी की कुछ पुस्तकें और पत्र देख लेते हैं। 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज लिखा जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया था। 1919 में नवजीवन या पत्र दैनिक जो कि गुजराती और हिंदी में प्रकाशित हुआ था, ये दैनिक पत्र था। 1919 में यंग इंडिया जो कि साप्ताहिक पत्र था, ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। यंग इंडिया नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अंग्रेजी का था। 1925 के प्रारंभ में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये जो थी वो अंग्रेजी में उनकी आत्मकथा थी, 1925 में उन्होंने लिखी थी। 1933 में उन्होंने हरिजन नाम के एक अंग्रेजी और हिंदी में साप्ताहिक पत्र की रचना की थी, उसको जारी किया था। महात्मा गांधी से संबंधित विशिष्ट तथ्य। महात्मा गांधी जी अपना पहला सार्वजनिक भाषण 1889 में लंदन में निरामिषहारियों
कि एक सभा में दिया था, उन्होंने लंदन में दिया था सार्वजनिक पहला भाषण। 1899 में गांधी जी बोर के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि भी प्रदान की। गुरुदेव उन्होंने कहा तो इससे जनता भी उनको गुरुदेव कहने लग गई। आगे देखते हैं। गांधी जी ने 1920 में अहमदाबाद में गुजरात में विद्यापीठ की स्थापना की। गांधी जी ने 1920 में कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने 1925 में अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ की भी स्थापना की थी। 1934 में उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की भी स्थापना की थी। चरखा संघ, ग्रामोद्योग संघ 1934 में। 1932 में उन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की। 1933 में साबरमती आश्रम को हरिजन संघ को दान में भी दे दिया था। आगे और देखते हैं। हरिजन संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला, जो कि उस समय बहुत बड़े उद्योगपति थे और गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र भी थे। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा, तो बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था उनको पहली बार, और राष्ट्रपिता उनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इन दोनों के बीच में काफी मतभेद थे, परंतु इनका लक्ष्य एक ही था। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन को तूने कहिए, इसकी रचना गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया था। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, मैं भी कभी कभार सुनता हूँ इसको। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे और इनके 5वें पुत्र का नाम से गुजराती व्यवसायी जमनालाल बजाज प्रसिद्ध थे। वो 5वें पुत्र के रूप में माने जाते हैं गांधी जी के। वो राजस्थान के ही थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में दिल्ली के बिरला भवन प्रार्थना सभा में जाते समय शाम को नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। गांधी जी का अंतिम संस्कार राजघाट में किया गया। तो ये गांधी जी की पूरी जीवनी थी। अब गांधी जी के कुछ आंदोलन का देख लेते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह संबंधी प्रयोग चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 में किया था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे और इसी को तीन कठिया पद्धति कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक जर्मनी के रासायनिक रंगों ने, तो जर्मनी के रासायनिक रंग अब रंग दिखाने लगे थे, मतलब चलने लगे थे, तो नील को खत्म कर दिया, नील के बाजार को खत्म कर दिया था। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक अपने कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हुए और किसान भी नील की खेती से मुक्ति चाहते थे। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने अपने प्रयासों से गांधी जी को चंपारण में बुलाया। गांधी जी को बुलाया कि भाई वहां आइए, हमारे प्रॉब्लम्स को सुनिए। गांधी जी ने जो है चंपारण पहुंचे। कमिश्नर ने तुरंत चले जाने के लिए कहा, परंतु गांधी जी नहीं माने। अंततः उन्हें चंपारण के गांव जाने की छूट दे दी गई। यहाँ पर गांधी जी के सहयोगी महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजरूल हक और नरहरि पारिक थे। ये सब इनके सहयोगी थे उस समय। गांधी जी आयोग को ये समझाने में पूर्णतः सफल रहे कि 3 कटिया प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और जो धन अवैध रूप से वसूला गया है उसके लिए हर्जाना दिया जाना चाहिए। अंग्रेज निहलों ने 25% वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। तो 25% फिर मिला। एक जीत के रूप में देखा जाता है चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद में 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन किया था। चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में आंदोलन किया और यहाँ विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग बोनस कम था, ज्यादा था, उसको लेकर एक विवाद था जो गांधी जी ने सोल्व किया था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो फिर मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों की हड़ताल पर जाने के लिए कहा। यह घोषणा कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए और तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला किया। अब आगे देखते हैं न्यायाधिकरण ने क्या किया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और इस तरह गांधी जी सत्याग्रह में भी सफल रहे। आगे देखते हैं खेड़ा आंदोलन जो हुआ था 1918 में हुआ था। ये तो खेड़ा आंदोलन 1918 में खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने किसानों को लगान वसूल कर रही थी। यह खबर गांधी जी को प्राप्त हुई तब वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ यहाँ पहुंचे। इस मामले में जांच के बाद निष्कर्ष निकला कि लगान माफ कर देना चाहिए और गांधी जी ने किसानों से लगान न देने को कहा। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं गांधी जी के बारे में है। महात्मा गांधी ने भारत का पहला जन भाषण जो 1917 में चंपारण में दिया था। उन्होंने चंपारण का ही विरोध किया, तो चंपारण में ही देंगे वो पहला जो भाषण है। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो पीटर्स मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें प्रथम श्रेणी डब्बे से फेंक दिया था। इससे गांधी जी ने यह व्यक्तिगत अनुभव मिला कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है। महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान के मुंह बंद कर व्यतीत करें, क्योंकि पहले वर्ष में उन्होंने कहा कि भाई खुले कान पर मुंह बंद करके सिर्फ सुने, बोले ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1903 में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म स्थापित किया और यहीं पे उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आगे भी देखते हैं। गांधी जी रिस्कन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में सर्वाधिक प्रभावित हुए, रिस्कन की जो पुस्तक थी उससे। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था महात्मा गांधी के बारे में। आई होप महात्मा गांधी के बारे में आपको काफी कुछ समझ में आया था। और इसी के साथ धन्यवाद। और मेरे चैनल पे अगर वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट्स। धन्यवाद।